नमस्ते दोस्तों, कहता हूँ आप सभी स्वागत आप सभी का न्यू वीडियो में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कवर किए थे वर्क के बारे में। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर बचा है साउंड, उसको भी हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करते हैं वर्क, एनर्जी, पावर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग वर्क, जिसे हम लोग कार्य बोलते हैं, उसको हम लोग कवर कर चुके थे। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क क्या होता है? बल तथा विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। उस पर हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास के पीडीएफ के लिए या फिर स्क्रीनशॉट जैसे यहाँ पे लिखा मैंने पढ़ाया समझाया वैसे एज इट इज मैंने नोट्स बनाया। नोट्स में थोड़ा सी चीजें डिटेल, यहाँ पे जो चीजें थोड़ी शॉर्टकट में है। ठीक है, नोट्स आप लोग पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और भाई साहब वीडियो पूरा देखा कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में 10 सेकंड आप लोग देखते 15 सेकंड स्किप कर जाता है। ठीक है, एक बार देखिए तो मतलब इंसान ने क्या पढ़ा है। भाई मानते हैं डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है, बट कंटेंट किसी से कम नहीं है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, जिस चीज के लिए आप लोग हजारों रुपया पेमेंट करके क्लास देखते हैं एनसीईआरटी के लिए, मतलब इतना हल्ला करके मचाए रहते हैं कुछ चैनल लोग, एनसीईआरटी भाई इससे बेहतर मतलब पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मतलब आप लोग कहते हैं ना तो इसको कंपटीशन लेवल तक मैं पढ़ाता, मतलब उसका कुछ भी नहीं पढ़ना था आपको, लेकिन एनसीईआरटी में उतना डिटेल से सारी चीजें नहीं दिया। बट मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ जितना भी चीज मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर किया जा सके। एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बट एनसीईआरटी कोई पॉइंट नहीं छूटता, ये आप लोग यकीन करिए। ठीक है, तो क्लास पूरा वीडियो देखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वर्क पहले हम लोग कवर, एनर्जी क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य हम लोग समझ चुके थे। अब कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के कार्य होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। मतलब कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब एनर्जी जितने प्रकार की भी एनर्जी होते हैं सब के सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं, बिना डाउट। आप एक पॉइंट समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होता है। मतलब कोई भी एनर्जी पूछा जाएगा तो कैसी क्वांटिटी होती है? अदिश राशि। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। ये कैसे निकाले थे हम लोग? फार्मूले से हम लोग निकाले थे। ठीक है, ये आप पीछे क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग आया कैसे? ठीक है, अब अगला पॉइंट है एनर्जी के रूप, मतलब एनर्जी का फॉर्म किस किस फॉर्म में हो सकता है? सबसे पहला मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? आप लोग गूगल कर लीजिए। सॉरी, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिला के क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य ऊर्जा मतलब सन की जो ऊर्जा है। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें सुनने में मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा जो हमें देखने में मदद करता है। उसमें ऊर्जा हीट, जिससे हम लोग मतलब गर्माहट का एहसास होता है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, रासायनिक, केमिकल एनर्जी। अगला नाभिकीय, सबसे पावरफुल एनर्जी कौन सी होती है? नाभिकीय एनर्जी, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यांत्रिक ऊर्जा होता है क्या, जिसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो चीज से मिलकर बनता है। एक हमारा काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, शॉर्टकट में हम लोग के, या मतलब हो सकता है नोट में के लिखा, और ये एक होता है पोटेंशियल, जिसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नोट्स में मैंने पी लिखा तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि पी मतलब पावर नहीं होता। पी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने नोट्स में लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी ई लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी होता क्यों है? ये दोनों एनर्जी होते क्यों है? ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब गति में, उसकी गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब ऐसी एनर्जी जो उसकी गति के कारण हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई चीज मूव कर रहा है, पानी बह रहा है। ठीक है, पानी बहना। ठीक है, बहता हुआ जल। ठीक है, बहता हवा, मूविंग कार, उड़ती हुई पापा की परी। ठीक है, ये भी क्या मतलब उड़ती हुई पापा की परी, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी समझ लीजिए, मतलब अगर मोशन में है पापा की परी, ठीक है, तो किसमें होगी? काइनेटिक एनर्जी। उसमें कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्थिति के कारण। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। m मतलब मास है, अभी क्या होता है? वेलोसिटी, उसका वेग, मतलब उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और पोटेंशियल उसकी स्थिति के कारण। अब स्थिति दो प्रकार का हो सकता है, या तो किसी हाइट पे होगा, या तो खिंचाव उसमें होगा। क्या होगा? खिंचाव होगा, या फिर किसी हाइट पे होगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है mgh होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। किसी चीज को ऊपर उठाने में भी तो यही वर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखिए, कंफ्यूज मत होइए, जो एनर्जी होता है वही वर्क के बराबर होता है। मतलब जो आपके अंदर एनर्जी है उसी से तो आप वर्क करेंगे, या वर्क आप वही करेंगे जो आपके पास एनर्जी होगा। इसका मतलब एनर्जी और वर्क दोनों अलग अलग चीज नहीं। इसी का मतलब समझिए, ये समझिए एक दूसरे कन्वर्जन है। ठीक है, जहां पे वर्क वही एनर्जी है। ठीक है, वर्क और एनर्जी क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जैसे बांध हो गया, खींचा हुआ तीर हो गया। अब देखिए,
स्थिति के कारण या तो खिंचा ऊंचाई के कारण होगा या तो खिंचाव के कारण होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बांध, बांध में पानी, ठीक है, क्या होता है मतलब हाइट, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। खींचा हुआ तीर, तीर को खींचे इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगा। रुका हुआ पंखा, पंखा भी चल नहीं रहा, पंखा रुका हुआ, अगर पंखा चलने लगा तो उसके हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, और चलने लगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रिंग खींचे, खींचा हुआ स्प्रिंग, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। उठा हुआ हथौड़ा, जो हथौड़ा मतलब मारने के लिए उठा है, तो हाइट पे तो इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। घड़ी की चाबी, घड़ी की चाबी हम लोग घुमाते हैं ना, उसके बाद उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, उड़ता हुआ तीर, देखिए तीर उड़ रहा है, ठीक है, मतलब धनुष से छोड़ दिया गया, तो एक तो हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, और मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो दोनों एनर्जी मिला के क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। चलता हुआ पंखा, पंखा चल रहा है, ठीक है, नाचने लगा, उसमें कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, किस पे निर्भर करता है। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी फार्मूला में क्या होता है, एम वी, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, मास कभी चेंज होता नहीं, और फिजिक्स में अगर कोई चीज कांस्टेंट होता है तो उसमें वैल्यू डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो मास पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं, किससे बचा, वेग, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेग पर निर्भर करता है। और पोटेंशियल एनर्जी, मास भैया कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग ओवरऑल एक मतलब 9.8 मान लिए कि सब जगह 9.8 ही हमें लेना, ठीक है। तो इस पर भी नहीं डिपेंड किया, तो किस पर डिपेंड किया, हाइट, ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का संरक्षण मतलब द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है। इसको दिया किसने था, आइंस्टीन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका फार्मूला उन्होंने क्या दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, m क्या होगा उसका मास हो गया, और c क्या हो गया, लाइट का स्पीड हो गया। इसका फार्मूला कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है, लाइट का स्पीड होता है, किसमें, वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम लोग और किसी एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओवरऑल इसमें कुछ एनर्जी होगा, अगर मान लीजिए इसको हम लोग नीचे गिरा दें, ठीक है, तो यह गिरता हुआ पत्थर या कोई चीज मतलब गिर रहा है नीचे की तरफ, तो उसका जो ओवरऑल एनर्जी होगा ना, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अब कैसे नहीं चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से गिरना है इसको, मान लीजिए 10 मीटर के हाइट पे है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, mgh है, क्या है, mgh है। अब देखिए अभी इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो, क्योंकि अभी रुका हुआ। अब इसको हम लोग नीचे की तरफ गिराते हैं। अब देखिए जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका हाइट घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। अच्छा अगर हाइट घटेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। एम तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, वी देखते हैं, वी वेलोसिटी। अब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो इसका वेग, वेलोसिटी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है, लगातार इसका स्पीड बढ़ता रहेगा। ये जस्ट सरफेस को टच करने से पहले इसका स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो घट रहा है हाइट घटने की वजह से, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। तो देखिए इसके पास जो भी एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक चीज घट रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस कंडीशन में ओवरऑल इसका जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, चेंज नहीं होना है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में पॉइंट आप लोग को दिया है, इस चीज आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये घर्षण वाला तो पूछा था, टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा, हमको ध्यान नहीं है, जो लीक हुआ था उसमें पूछा था, या जो री एग्जाम हुआ था फिर से दोबारा उसमें पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए मोटर, मोटर का काम क्या होता है, मोटर को हम लोग क्या देते हैं, विद्युत, क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। पंखे का जो मोटर होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मोटर देते हैं, और उसको घुमा देता है, क्या कर देता है, घुमा देता है। तो कोई चीज अगर मूव कर रहा है, घुमाना, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो जो मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये चीज आप लोग को ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब डायनामो क्या होता है, जैसे बांध पे जो हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पे पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो वहाँ पे पानी गिरता है, मतलब पंखे जैसा होता है, वो डायनामो है, क्या है, डायनामो। तो पानी गिर रहा है, उसमें कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि मोशन है। अब उसको घुमा दिया, अब डायनामो घूमने के बाद क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, ठीक है। तो डायनामो का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में। माइक्रोफोन ध्वनि को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत में। ये तो अपने बाबू सोना से बतियाते हो तो बोलते हो ध्वनि, ध्वनि गया माइक्रोफोन में, माइक्रोफोन में किस में, क्या वो साउंड ध्वनि ऊर्जा के रूप में जाएगा, नहीं, किस रूप में जाएगा, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोफोन ध्वनि को किस में बदलता है, विद्युत में बदलता है। अगला स्पीकर, विद्युत के समय बदलता है ध्वनि को, देखते हैं ना, स्पीकर लगा होता है मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, तो स्पीकर हमें सुनाई पड़ता है, ठीक है, या मान लीजिए डीजे भी समझ सकते हैं। तो विद्युत किसमें कन्वर्ट करता है, ध्वनि में। इंजन क्या होता है, इंजन ऊष्मा हम लोग देते हैं, उसे क्या देते हैं, हीट देते हैं, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
यांत्रिक में, किसमें, यांत्रिक में। अब ऊष्मा कैसे देते हैं भैया, ईंधन जो जलता है उससे ऊष्मा ही तो मिलता है तो उस कंडीशन में ऊष्मा किसमें बदलता है, यांत्रिक में बदल जाता है, इंजन घुमा देता है पूरे सिस्टम को। घर्षण, ये क्वेश्चन पूछा गया, घर्षण मोशन होता तभी तो घर्षण होता है, ये मतलब यांत्रिक हो गया। अब यांत्रिक जब घर्षण होता है उस कंडीशन में ऊष्मा निकलता है, क्या निकलता है, ऊष्मा हीट। जैसे हाथ को रब कीजिए, हाथ का गर्म होने लगता है, ठीक है। मोमबत्ती, मोमबत्ती किसी भी चीज का जलना, मोमबत्ती जल रहा है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होगी, ठीक है। और वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है। जब मोमबत्ती जलता है तो मतलब प्रकाश भी देता है और ऊष्मा। बेसिकली मोमबत्ती हम लोग यूज इसलिए करते हैं, प्रकाश के लिए, ऊष्मा के लिए नहीं। अब क्या कौड़ा तापने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, मोमबत्ती का नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। रासायनिक मतलब मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करता है, प्रकाश में, और ऊष्मा दोनों बदलता है। बल्ब, विद्युत देंगे तो भैया तभी तो प्रकाश होगा, तो विद्युत को प्रकाश में बदलता है। फैन, विद्युत देते तो घूम जाता है, यांत्रिक में। फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हम लोग प्रकाश देते हैं, मतलब प्रकाश मिलता है सनलाइट, और किसमें कन्वर्ट होता है, रासायनिक में। रासायनिक मतलब जिसमें रासायनिक फार्मूला हो, ठीक है, केमिकल फार्मूला। तो इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज तो बनता है C6H12O6, ठीक है, ये बनता बेसिकली बनता तो स्टार्च है, लेकिन स्टार्च किसका बहुलक है, ग्लूकोज का। फाइनली टूट के किसमें आता है, ग्लूकोज में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस और हीटर। प्रेस या हीटर जो हम लोग करते हैं, प्रेस ना आयरन जैसे बोलते हैं, प्रेस या हीटर, विद्युत देते हैं, किसमें कन्वर्ट होता है, उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये एनर्जी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग पावर को पढ़ेंगे, ठीक है, छोटा सा क्लास आएगा, ठीक है। पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन लेवल पे वो सारे। अब इसमें देखिए हाथ में, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें कुछ तोप जैसा कोई न्यूमेरिकल नहीं देगा, इसमें न्यूमेरिकल लगाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फार्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स का एक चीज समझ लीजिए, आप लोग कंपटीशन लेवल पे अगर आपको फार्मूले पता है सारे, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो न्यूमेरिकल आपको नहीं फंसाएगा, क्योंकि ये क्लास 11 12 आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 9 10 मतलब उस लेवल का आपको एग्जाम देना कि आपको उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। और अगर 6 to 8 लेवल पे है तो अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब रहेगा ना, तो ही न्यूमेरिकल देगा, नहीं तो न्यूमेरिकल भी नहीं देने वाला, ठीक है। हो सकता है अगर एक आध न्यूमेरिकल दे भी दे तो बहुत आसान न्यूमेरिकल देगा, आपको आसानी से फार्मूला अगर आपको याद है तो बन जाएगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।